ऑल आइज ऑन रफा के नाम से ट्वीट करने वाले, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने वाले और जिनके आंखों के अंदर मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसे नहीं है, उन सभी का इलाज करने के लिए आज के इस वीडियो को बनाया गया है। नमस्कार साथियों, जय सनातन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अष्टभुजा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं ऑल आइज ऑन रफा के बारे में। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि 2 दिन पहले आपके इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर आपके सो कॉल्ड एजुकेटेड दोस्त ने ऑल आइज ऑन रफा लगाया था, तो उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करना और इसके पीछे का कारण क्या है, एक्चुअल में रफा है क्या, रफा के अंदर हो क्या रहा है और ये सारी घटनाएं क्या पैसे लेकर किए जा रहे हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर समझने का प्रयास करते हैं कि इजराइल का समर्थन करना आवश्यक है या फिर फलस्तीन का, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि आखिरकार हमारी आंखें किनके ऊपर टिकी होनी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। 28 मई 2024 इंस्टाग्राम के स्टोरी के अंदर बॉलीवुड के नचनियों ने एक साथ ट्रेंड करना आरंभ कर दिया, जिनको मैं नचनिया कहता हूं क्योंकि वो नचनिये ही है। पैसे देकर नाच करने वालों को हमारे यहाँ पर नचनिया ही कहा जाता है, कलाकार अलग होते हैं, इनको कलाकार नहीं कहा जा सकता। अचानक से इन सभी के इंस्टाग्राम के स्टोरीज के अंदर, इंस्टाग्राम के पोस्ट के अंदर, ट्विटर के ट्वीट के ऊपर ऑल आइज ऑन रफा ये ट्रेंड करने लगा। मन में ये प्रश्न उमटा कि अचानक से ही क्यों? क्योंकि राजनीतिक समझ अगर आपके पास थोड़ी बहुत होती है तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी अचानक से सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं तो कभी ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला होता है। जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े पेजेस के द्वारा जब ऐसी चीजें की जाती है तो वो सारी चीजें पेड होती है। पेड का अर्थ आती है इन्हों किसी एजेंसी के थ्रू हायर किया जाता है, इनके पीओ को कांटेक्ट किया जाता है, उनको एक स्टोरी लगाने के पैसे दिए जाते हैं और पैसे लेकर ये सारी चीजें पोस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है बकलोल, आप लोग नहीं जानते हैं कि पैसे लेकर ये सारी चीजें हरकतें करते हैं और एज अ फैन होने के नाते जिनके लिए आप जान देने के लिए तत्पर होते हैं, उन्हीं लोग अचानक से पैसे लेकर इंस्टाग्राम के ऊपर ये ट्रेंड चलवाते हैं। और ऑल आइज ऑन रफा के बारे में जहां तक बात की जा रही है तो रफा के अंदर हुआ ये कि इजराइल ने उनके ऊपर वापस से अपना रिटेलिएशन अटैक किया हुआ है। तो भाई इजराइल का और फिलिस्तीन का चल क्या रहा है इसके बारे में हम लोगों ने पहले से ही डिटेल वीडियो बना रखी है, लेकिन अचानक से ये जो ट्रेंड चला है इसके पीछे पीआर एजेंसीज काम कर रही है। और जाहिर सा बात है कि एकदम से अगर ये सारे एकत्रित आए हुए हैं तो हमारे देश के गृह मंत्री से लेकर हमारे देश के जितने भी एजेंट हैं उन सभी को इसके बारे में सर्च करने की जरूरत है। क्या इलीगल तरीके से इनके पास पैसे भेजे गए हैं? भारत देश के अंदर भी कई ऐसी गतिविधियां की जा सकती है जो भारत के अगेंस्ट में होगी, क्योंकि हमारे पास भी एक विवादित जगह है जिसका नाम है पीओके। तो भाई ये लोग पैसे लेकर पीओके भी विरुद्ध में लिख सकते हैं कि ये पीओके जो है ऑफिशियली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड नहीं, पाकिस्तान की ही जमीन है। तो ये अचानक से कुछ भी नहीं हुआ, इन सभी ने पैसे लेकर ही काम किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में हमें मानवता कहां भुलानी पड़ी। मानवता का ढिंडोरा पीटने वालों ढिंडोरों से एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ऑल आइज रफा तो तुमने ट्वीट कर दिया, ऑल आइज रफा तुमने इंस्टाग्राम के स्टोरी में लगाकर कूल बनने की कोशिश भी कर ली, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मानवता की ढकोसलीबाजी और ढिंडोरा तुमने पीट भी दिया है, लेकिन तुम्हारी मानवता की बातें तब कहां चली जाती है जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में तुम आवाज क्यों नहीं उठाते, पाकिस्तान के सिंधियों के बारे में तुम बोलते कुछ क्यों नहीं हो, तुम आवाज क्यों नहीं निकालते, बांग्लादेश हिंदुओं के साथ क्या हुआ तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तब तुम्हारी आंखें पाकिस्तान तक नहीं पहुंचती, तब तुम्हारी आंखें बांग्लादेश तक नहीं पहुंचती, लेकिन तुम्हारी आंखें यहां से हजारों किलोमीटर दूर रफा तक पहुंच जाती है। इतना दोगला कैसे हो सकते हो? और ये तुम्हारी जो दोगलेबाजी है ना, ये मणिपुर तक भी नहीं पहुंचती है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मणिपुर के अंदर भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तुम्हारे खुद के फैक्ट्स क्लियर नहीं है। मैतेई हिंदू समाज के अंदर उनके अधिकारों का हनन करना, उन्हें आरक्षण दिया गया तो उनके आरक्षण के विरोध में कुकी आतंकवादियों ने मैतेई हिंदुओं के साथ क्या किया, मैतेई हिंदुओं के विषय में तुम मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालते और अचानक से वीडियो के अंदर कहते हो कि मणिपुर पर बोलो, मणिपुर पर बोलो। कब तुमने मैतेई हिंदुओं के बारे में बात किया है? कब तुमने उनके आरक्षण के विरोध में उतरे हुए कुकी आतंकवादियों के विरोध में कुछ कहा है? सबसे पहले हमने आवाज उठाई थी, लेकिन तुम्हारी आंखें न मणिपुर तक पहुंची न कश्मीर तक पहुंची। पश्चिम बंगाल में इतने हादसाएं हो चुकी है, आंखों के सामने आ रहा है, लेकिन अब तक तुम्हारी आंखें पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंची है। तो थोड़ा सा भिख मंगो, जो पैसे कमा रहे हो रफा के नाम पर तो कमाओ, जितना हो सके उतना कमाओ, लेकिन हमें मानवता का पाठ न पढ़ाओ। अगर फैक्ट्स फेंक कर मारना शुरू कर दिया तो तुम्हारे बाप को बुरा लग जाएगा। आधे अधूरे फैक्ट्स के जो नेते जन्मे हो तो थोड़ा सा अपने फैक्ट्स को क्लियर कर लो। और इतना ही मानवता याद आ रहा है ना, तो 7 अक्टूबर 2023 के दिन जो इजरायली स्त्रियों के साथ किया गया, किस तरह से हमास के आतंकवादियों ने स्त्रियों को नग्न किया हुआ है, उनके शरीर के ऊपर पैर रखा हुआ है, 300 से अधिक लड़कियों को किडनैप किया गया है, उनके साथ क्या हो रहा होगा प्रतिदिन इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते हो। इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा भी बात करने का तरीका नहीं है। कितने लड़कियां गायब हो चुकी है, हॉस्टेजेस बनकर रह रही है, उन सबको वापस लाने के लिए क्या तुमने एक बार भी हमास आतंकवादियों के विरोध में कुछ भी लिखने का साहस किया? और तुम कहते हो कि
ऑल आइज ऑन रफा। भाई दोगले बनो, अच्छे से बनो, लेकिन इतने भी मत बनो कि अपने ही आंखों में गिर जाओ और फिर बाद में लोगों को कि अपनी आंखें रफा के पास लेकर जाओ। डेनमार्क जला, तुम्हारी आंखें डेनमार्क तक नहीं पहुंची। लंदन जला, तुम्हारी आंखें लंदन तक नहीं पहुंची। दिल्ली जला, तुम्हारी आंखें दिल्ली तक नहीं पहुंची। यहां तक कि पेरिस, ढाका, श्रीलंका, लेकिन तुम्हारी आंखें वहां तक नहीं पहुंची, क्योंकि वहां पर जलाने वाले कौन थे? पीसफुल कम्युनिटी। जलने वाले कौन थे? हम जैसे लोग। इसीलिए तुम्हारी आंखें वहां तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हें लगता है कि अगर इस दुनिया में कहीं पर भी अत्याचार होता है और किसी पीसफुल कम्युनिटी के ऊपर होता है और उसके बारे में बात करो, देन यू आर अ फूल। लेकिन अगेंस्ट में अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है या फिर कोई ज्यूज है, तो इनके विरोध में अगर कोई अत्याचार हो रहा है और इसके विरोध में अगर हम लोग रिटेलिएशन करते हैं, तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, अभी भी देता हूं, कि कल को अगर हम लोग पीओ को लेने जाते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने के लिए जाते हैं, मैं लिख कर देता हूं कि इसी देश के अंदर हमारे ही आर्मी के विरोध के अंदर ट्रेन चलवाए जाएंगे, हमारे ही जवानों के विरोध में बातें की जाएगी, देश के विरोध में लिखा जाएगा, पीआर चलवाया जाएगा। ये सभी के सभी आपके आर्मी के सपोर्ट में नहीं आएगी, क्योंकि ध्रुव राठी जैसे लोगों ने आर्मी बलात्कार करती है ये बात कहने वाले कन्हैया कुमार को फैक्ट चेकिंग के नाम पर पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। तो आपको क्या लगता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर भारत लेने का साहस भी करता है, तो हमारे देश के अंदर चंद पैसों के लिए बिकने वाले लोगों की कमतरता कहां पर होती है? और तुम्हें लगेगा कि ये वीडियो हमने भी कहीं ना कहीं किसी से पैसे लेकर बनवाए हैं, तो भाई साहब हमारा जो ये सेटअप है ना, बार बार चेंज होता रहता है। क्यों पता है? मुझे जहां जगह मिलता है मैं वहां जाकर वीडियो बना देता हूं। अगर पैसे ले रहा होता तो मेरे पास अच्छा सेटअप होता, सब कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन अब तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं 3-4 साल से काम करते हुए भी, क्योंकि हमने अपने तत्व को नहीं छोड़ा है। और आप जिनके विचार लेकर हमारे सामने डिबेट करने आते हो नीचे कमेंट में, अब नीचे कहने आओगे कि मानवता मानवता, तो पहले मानवता दिखाओ सिंधियों के बारे में, मानवता दिखाओ पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में, मानवता दिखाओ क्रिश्चियनों के बारे में। हम तो क्रिश्चियन के बारे में बात करने का प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन तुम्हारी आंखें यहां तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए अत्याचार यानी कि केवल और केवल पीसफुल कम्युनिटी। लॉकडाउन के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कूल बनने के लिए, पॉलिटिकल नॉलेज जीरो होने के लिए, उसके बावजूद भी ध्रुव राठी को छोटे मोटे कटपट वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को लग रहा होगा कि यू आर सो कूल, नो बेबी यू आर सो फूल, तो अगर आप लोग ऐसे स्टोरीज लगा रहे हो, आपके दोस्त जान पहचान के माई बापू बहन भाई जो भी लगा रहे हो, उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करना और उन्हें बताना कि जब देश के अंदर कश्मीर की बात आएगी ना, तब तुम्हारी आंखें कश्मीर तक रखना, तब तुम ये सारी ट्वीट करते हो या नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगाते हो या नहीं, ये सारी चीजें तब देखी जाएंगी। और जहां तक बच्चों की बात है, तो बच्चों के साथ किए गए अत्याचार का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन चारों बगल से शत्रु अगर बार बार वार किया जा रहा है, बार बार आप लोगों को नीचा दिखा रहा है और आपके अस्तित्व की लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं धर्म युद्ध के अंदर वार तो सबको सहना ही पड़ेगा। क्योंकि इजराइल जो अटैक करता है अपने लोगों को बचाने के लिए, हमास जो अटैक करता है लोगों का उपयोग करके अपनी आतंकवादी संगठन चलाने के लिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हमारे देश में आतंकवादियों की कहां कमी है? क्योंकि पिछली वीडियो बनाने की वजह से मेरे पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद फोन कॉल्स हो या फिर मैसेजेस हो, ईमेल्स हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम के डीएम्स हो, मेरे को इन्होंने ये करने की धमकी दे रखी हुई है। तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला मावड़ा हूँ, महाराणा प्रताप के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मृत्यु तो सबको आनी है, बस फर्क इतना सा है कि मेरी मृत्यु जब मुझे प्राप्त होगी तो वो मृत्यु वीरता की होगी। इसलिए मुझे डराने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि मैं डर से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ना किसी दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो मृत्यु भी कितने लोगों को जगा कर जाएगी। इसीलिए मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। मैं केवल और केवल अपने धर्म के लिए जीता था, जीता हूं और जीता रहूंगा। अगले वीडियो के अंदर मिलता है सनातन, तब तक के लिए जय सनातन।